15 जून 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं इसका विरोध हुआ। बहुत सारे लोगों ने और विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। विरोध करने की वजह अलग अलग थी। किसी का ये कहना था कि जो लोग भी इसमें भर्ती होंगे उनका करियर जो है वो खराब होगा, और तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। आपको याद होगा कि कई सारे हिस्सों में आंदोलन हुआ, कई सारे राज्यों में आंदोलन हुआ, कहीं आगजनी हुई, कहीं लाठीचार्ज हुए, तो कहीं प्रशासन के तरफ से नौजवानों बच्चों को मारा गया, कहीं ट्रेन की पटरियां उखाड़ी गई, तो कहीं ट्रेन की पटरियों के सामने में आगजनी की गई। बात अगर बिहार की हो, पंजाब की हो, उत्तर प्रदेश की हो या अलग अलग अन्य राज्यों की हो, हर जगह का यही मामला था और हर जगह से ऐसी खबरें सामने आई थी। खैर, उसके बाद केंद्र सरकार ने लोगों को समझाने की कोशिश की। उनके जो नेता थे उन लोगों ने समझाने की कोशिश की, और बहरहाल वो जो कानून था, वो जो योजना था, उस पर काम जो है शुरू हुई। और उसके बाद लगातार अग्निवीर के तहत लोगों की बहाली शुरू हो गई थी। कई सारे लोग इंडियन फोर्स में जाना शुरू कर चुके थे, चाहे वो आपको थल सेना हो या वायु सेना। लगातार जो है लोगों ने इसके अंदर अपनी अपनी भागीदारी देनी शुरू की। और उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया। अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से, जहां अग्निवीर एक नौजवान शहीद हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि वो पहले अग्निवीर शहीद हुए हैं। नाम उनका अमृतपाल सिंह है, पंजाब के रहने वाले हैं। लेकिन उनसे जुड़ी खबर ये है कि महज 19 साल के ये व्यक्ति, ये युवक, ये सेना, ये नौजवान जो है, जब वहां से जम्मू कश्मीर में होती है इसकी पोस्टिंग, और वहां अचानक इसकी मौत हो जाती है। वजह यह होती है कि इसके सर पे गोली लगती है, और गोली लगने के बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो एक प्राइवेट एम्बुलेंस के सहारे जो है वो उनके घर पे भेजा जाता है। जिस प्राइवेट एम्बुलेंस से भेजा जाता है, रिपोर्ट्स बताते हैं कि उसमें एक जो शख्स होते हैं वो आपको उनसे जूनियर होते हैं। मतलब ये कि 2-3 लोगों के साथ जो है उन्हें भेजा जाता है। एक टुकड़ी कह सकते हैं। वैसे तो एक कानून होता है कि जब भी कोई इंसान शहीद हो जाएगा तो उसे आर्मी, कोई इंसान मतलब ये कि कोई सेना अगर शहीद हो जाता है, कोई नौजवान, कोई जवान अगर शहीद हो जाता है, तो उसको जो है आर्मी की गाड़ी से भेजा जाता है, और उसके साथ सेना की कुछ टुकड़ी भी आती है जो उन्हें गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश करती है, उन्हें सलामी दी जाती है। और कहीं ना कहीं देश के उस लाल को सलामी देते हुए ये बात दर्शाया जाता है कि आज पूरा हिंदुस्तान तुम पे जो है वो गर्व महसूस कर रहा है। और वाकई ये बड़ी बात होती है कि सेना का कोई जवान जब देश के हिफाजत के लिए शहीद हो जाता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब जो मामला सामने आया है वो अलग है। असल बात यह है कि जिस बात का लोगों को डर था, अब वही सब कुछ सामने आने लगा है। मामला यह है कि जब अमृतपाल सिंह की हत्या हो, अमृतपाल सिंह की जो कह सकते हैं उनकी जो मौत होती है, उसके बाद उन्हें जो है वो गार्ड्स ऑफ ऑनर मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं दिया जाता है सेना की टुकड़ियों के द्वारा। जब वो घर आते हैं तो प्राइवेट एम्बुलेंस से आते हैं, जबकि उन्हें सेना की गाड़ी से आना होता है। इसके बाद घर वाले विरोध करते हैं। उनके जो आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं, पंजाब के मनसा के रहने वाले अमृतपाल सिंह जो है 10 दिसंबर 2022 में अग्निवीर के तहत ज्वाइनिंग करते हैं, और 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में इन्हें गोली लगने से इनकी मौत हो जाती है। इसके बाद वहां के लोग, जो इनके पंजाब के जो मनसा के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आखिर हमारे गांव के बेटे को आज उनकी शहादत पर सलामी क्यों नहीं दी जा रही है। वो विरोध करते हैं। सेना की गाड़ी तो सेना के लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन वहां की जो लोकल पुलिस है वो आती है और उसके बाद उन्हें सलामी देती है। उसके बाद भी लगातार विरोध होता रहा। देश के कई सारे जो नेता हैं वो इस चीज का विरोध जता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये एक सेना का अपमान है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस सेना को कंधा देना चाहिए था, सेना के जवानों को, उसे उनकी बहनों ने कंधा दिया है। अमृतपाल सिंह महज 19 साल का था, और 19 साल की उम्र में वो एक इकलौता घर का बेटा था जो भी अब दुनिया में नहीं है, और उसकी बहनों ने उसे कंधा दिया है। ऑन ड्यूटी मौत होने की बात हुई, और इसके बावजूद जब इस तरह के मामला सामने आने के बावजूद जब उसे सलामी नहीं दी गई, तब जो फोर्स है, जो फोर्स मतलब ये कि सेना की जो डिपार्टमेंट है, उसने भी इसको लेकर के अपनी सफाई पेश की है। सेना का ये कहना है कि देखिए, बात ऐसी नहीं है कि अमृतपाल सिंह जो है उसकी मौत
ऑन ड्यूटी हुई है। ऑन ड्यूटी अर्थात ये कि किसी आतंकवादी ने उस पर हमला नहीं किया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो पहले यह दावा किया जा रहा था कि एक आतंकवादी हमले में अमृतपाल सिंह के सर पर गोली लगी थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं, रिपोर्ट्स मतलब ये कि सेना के रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं, सेना के अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, गोली अमृतपाल सिंह को खुद से लगी है और उसको लेकर के जांच समिति बिठाई जा रही है और जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमृतपाल सिंह जो कि सिर्फ 19 साल का है, उसने अपनी हत्या क्यों की होगी? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या लॉजिक हो सकता है? फिर पहले यह खबर क्यों सामने आने लगी थी कि आखिर उसकी हत्या की गई है, मतलब ये कि उन्हें शहीद कर दिया गया है, उन्हें आतंकवादियों के द्वारा गोली मार दी गई है। इस पूरे मामले के बाद जो है लगातार जो लोग हैं वो इसका विरोध जता रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर में जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं आपको मलिक साहब, वो बयान देते हैं और उनका ये कहना है कि ये जो कुछ हुआ है, जम्मू कश्मीर पूर्व गवर्नर मलिक कहते हैं कि ये केंद्र को शर्म आनी चाहिए, मतलब ये कि केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने अपने एक्स के जो कि पूर्व में ट्विटर था उस सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हैं कि आज शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली कला आया, जिसे 2 फौजी भाई प्राइवेट एम्बुलेंस से छोड़कर गए। जब ग्रामीणों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए सलामी नहीं दी जाएगी। फिर गांव वालों ने एसएसपी साहब से बात कर पुलिस वालों से सलामी दिलवाई। ये घटना साबित करती है कि अग्निवीर इसलिए ही बनाया गया है ताकि शहीद का दर्जा न दिया जा सके और फौज खत्म हो जाए। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दे रही है। ये वो कह रहे हैं जो खुद भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आप जानते हैं कि वो पूर्व में कई सारे राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। हालांकि जब से वो गवर्नर के पद से हटे हैं तब से सत्यपाल मलिक लगातार जो है केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते रहे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस माँ का, जिस बाप का 19 साल का बेटा आज शहीद हो गया है, आखिर उन्हें सलामी क्यों नहीं दी गई? सेना ने तो अपनी सफाई दे दी है, लेकिन लोगों को उस सफाई पर यकीन नहीं हो रहा है। लोगों का यह मानना है कि यह बिल्कुल सही नहीं है। किसान नेता रणदीप सिंह मान ने भी इसका विरोध जताते हुए ट्विटर पर लिखा है कि अग्निवीर स्कीम के तहत 19 साल के अमृतपाल सिंह को 4 दिन पहले उनके यूनिट में माथे पर गोली लगी थी। दुख की बात है कि अमृतपाल का शव प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया, फौज का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, फौज द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। क्या अग्निवीर फौजी नहीं? ये भेदभाव क्यों है? वाकई जो सवाल पहले खड़े किए गए थे कि ये एक गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जो फौज, जो सेना होती है, उसकी जो महत्वता है उसे खत्म कर देगी। और ऐसे ही रिपोर्ट जब सामने आया पहली दफा जब कोई अग्निवीर शहीद हुआ, उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद ऐसा ना हो कि भारत के अन्य वो नौजवान जो अग्निवीर के तहत सेना में जाना चाहते थे, उनकी हिम्मत टूट जाए और वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। इस पूरे मामले पर हमने आपको बताया कि दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है। एक तरफ जो फैमिली है, जो विलेज के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो सेना के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं सेना ये सफाई दे रही है कि हम जो कुछ हुआ है इसे कंडेम करते हैं, ये काफ़ी निराशजनक है, काफ़ी दुखदायक है, मगर उसकी मौत जो है वो किसी आतंकवादी हमले में नहीं हुई है, बल्कि उसे खुद से गोली लगी है और खुद से गोली भी उसके सर पे लगी है और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई।